गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ेंगे। लेसन 19 जैव विविधता कर रहे थे हम। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। हमने जैव विविधता तप्त स्थलों के बारे में पढ़ा कल। जैव विविधता तप्त स्थल। आज हम बात करेंगे भारत के जैव विविधता तप्त स्थलों के बारे में। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये 2 तप्त स्थल ऐसे हैं जो भारत में पूर्ण रूप से स्थित है, जो भारत में पूर्ण रूप से स्थित है। बाकी जो 2 अन्य जो भारत के जैव विविधता तप्त स्थल है वो भारत के अलावा बाहर भी है। यानी कि ये 2 ऐसे तप्त स्थल हैं जो पूर्णतया भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। आगे हम बात करें कि जितने भी तीसरा जो भारत का जैव विविधता तप्त स्थल है, तीसरा है इंडो बर्मा। इस इंडो बर्मा में भारत का कुछ भाग ही शामिल है। भारत का कुछ भाग शामिल है। तीनों की बात करेंगे। 3 भारत के जैव विविधता तप्त स्थल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी हिमालय तप्त स्थल की। पूर्वी हिमालय जो होता है यह असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल राज्यों तक ही सीमित है। इन राज्यों का क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से संपन्न है। मतलब इसमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालय के जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 3160 प्रजाति स्थानबद्ध है। हिमालय पर जो वनस्पति है इनकी 10,000 प्रजाति पाई जाती है। इन प्रजातियों में से 3160 स्थानबद्ध है, यानी कि ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ हिमालय पर पाई जाती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे 300 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की है, जिनमें 12 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 997 प्रजातियां पक्षियों की हैं, जिनमें से 15 स्थानबद्ध है। 176 सरीसृपों की है, जिनमें से 15 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 105 प्रजातियां उभयचरों की है, जिनमें से 40 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 269 प्रजातियां मछलियों की है, जिनमें से 33 प्रजातियां जो है स्थानबद्ध है। यानी कि ये वो प्रजातियां हैं जो सिर्फ यहीं पाई जाती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जाती है। आगे हम बात करें इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जीवों के नाम पढ़ेंगे। तो कुछ प्रमुख जीव जैसे कि हिमालयी तहर है, सुनहरा लंगूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनहरा लंगूर कौन से तप्त स्थल पर पाया जाता है? तो आप बताएंगे पूर्वी हिमालय पर। आगे हम बात करें तो हुलॉक गिबन है, पिग्मी होग है। ये यहाँ के प्रमुख जीव है जो यहीं पे पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी है, उड़न गिलहरी भरतपुर में भी है, ध्यान रखना। हिम तेंदुआ है, ताकिन है, गांगेय डॉल्फिन है। गांगेय डॉल्फिन जो है ये जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट दूसरे तपस्थल की बात करते हैं, जिसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है यह पश्चिम तट से, भारत के पश्चिम तट से लगा हुआ विश्व का एक प्रमुख जैव विविधता तपस्थल है। यह क्षेत्र 1,60,000 किलोमीटर क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह इसमें केरल राज्य भी सम्मिलित होता है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों की 5916 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 50% प्रजातियां क्या है, स्थानबद्ध है। इसके अलावा स्तनधारी जंतुओं की यहाँ पे 140 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 18 स्थानबद्ध है। पक्षियों की 458 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 174 स्थानबद्ध हैं। उभयचरों की 178 प्रजातियां हैं, जिनमें से 130 प्रजातियां स्थानबद्ध हैं। इसी प्रकार मछलियों की 191 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 139 प्रजातियां स्थानबद्ध हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो मुख्य जीव हैं, उन मुख्य जीवों का नाम है मालाबार गंधबिलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मेकॉक बंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेकॉक बंदर कौन से तपस्थल पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट तीसरा जो हमारा तपस्थल है भारत का, वो है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो है यह उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एशिया में चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ पर 23,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस विशाल तपस्थल के दायरे में 13,500 प्रकार की वनस्पतियाँ, 433 प्रकार के स्तनधारी जीव, 1266 प्रकार के उभयचर और 1262 प्रकार की मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में। स्थानबद्ध जो प्रजातियां हैं, मैंने आपको बताया कि स्थानबद्ध प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो उस क्षेत्र के अलावा किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उस विशेष क्षेत्र के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें लेमूर प्राणी की, लेमूर प्राणी मात्र मेडागास्कर द्वीप तक ही सीमित है, इसके अलावा यह कहीं नहीं पाया जाता। इसी प्रकार मेटासिकोया पादप केवल चीन की एक घाटी में मिलता है, इसके अलावा यह पादप अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार नीलगिरी थार, मेकॉक बंदर भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, इनके अलावा कहीं नहीं मिलते। तो यह स्थानबद्धता का आशय यह हुआ कि वहाँ पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो विश्व में अन्य कहीं भी नहीं पाई जाती है। स्थानबद्धता का मुख्य जो कारण होता है वो जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां और अन्य प्रजातियों के साथ पारस्परिक संबंध होता है। स्थानबद्ध प्रजातियों के सीमित विस्तार के कारण
उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, विलुप्त होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? सोचिएगा कि चीन की एक घाटी में जो मेटासिकोया पादप पाया जाता है, अगर ये यहाँ पे विलुप्त हो जाए तो ये अन्यत्र कहीं भी नहीं होता और पूरे विश्व से ही क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मेटासिकोया पादप चीन के अलावा अन्य देशों जैसे भारत, अमेरिका या जापान कहीं अलग भी अगर पाया जाता तो ये अगर चीन में से विलुप्त हो जाता तो भी ये देखने को अन्य क्षेत्रों में मिल जाता। इसलिए इनकी जो विलुप्त होने की संभावना होती है ये क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। डोडो पक्षी जो कि मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी, मॉरिशस के एक द्वीप था, इस द्वीप की क्या थी, स्थानबद्ध प्रजाति थी। और इसकी जो खोज हुई थी वो सन 1658 में हुई थी, किंतु उस द्वीप पर मानव गतिविधि बढ़ने के कारण और ये शिकार होने के कारण डोडो पक्षी जो है 23 वर्षों के अंदर ही विलुप्त हो गया। 1681 में इसे अंतिम बार देखा गया था। भारत स्थानबद्ध प्रजातियों से संपन्न देश है। भारत के पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक स्थानबद्ध प्रजातियां मिलती है। भारत में जंतुओं की 17,612 प्रजातियां, स्तनधारियों की 44 पक्षियों की, 57 सरीसृपों की, 187 उभयचरों की स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पादपों की 5150 स्थानबद्ध प्रजातियां जो हैं पादपों की ये पाई जाती हैं।